अस्सलाम वालेकुम। अब आपने मन की बात की तरह मेरी बातें तो बहुत सुन ली अब तक। अब थोड़ी इतिहास पे और सही मुद्दों पे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है और गलत सलत जानकारी उनके पास होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सही जानकारी दूँ। मैं आपको तैमूर की जीवनी भी सुनाऊँगा, आप बीती जो पूरी है, जो अभी तक हिंदी में वो इतिहास में और दुनिया में पहली बार प्रकाशित हुई है। तो मैं तैमूर की अपनी आप बीती लिखी भी सुनाऊंगा। आज हम लोग बात करते हैं पठानों के बारे में। पठानों के बारे में सबकी अलग अलग राय हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि पठान एक ऐसी कौम है जो गद्दार है, हमेशा इस कौम ने गद्दारी करी है और दुनिया की बेहतरीन जाबाज़ कौम पठान है, इसमें कोई शक नहीं, बहादुर कौम है। कुछ लोगों का कहना है कि पठान बहुत मतलबी होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पठान राजपूतों से कन्वर्टेड हैं। मैं ये सारे जो आपकी गलतफहमियां हैं, मैं ये दूर करना चाहता हूँ आज। एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं फरिश्ता। 1560 में वो पैदा हुए थे और 1620 में उनका इंतकाल हो गया था। उनके अनुसार जो पठानों की नस्ल है वो मिस्र के फ़िरौनों की नस्ल में से है। फ़िरौनों की कुछ जातियां थी। फ़िरौन किसको कहते हैं? फ़िरौन कहते हैं राजा को, ठीक। तो फ़िरौनों की कुछ जातियां थीं। फ़िरौनों की जातियों में से एक जाति अपनी जगह छोड़ के वहाँ से पलायन करके हिंद की तरफ आ गई थी और उस जाति ने, जो फ़िरौन की जातियां थीं, उन्होंने एक टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की थी और यहूदी धर्म अपना लिया था। और जब वो यहूदी हो गए थे तो एक वक्त के बाद कुछ कबीले पलायन करके हिंद की तरफ आ गए थे। हिंद की तरफ सुलेमान पर्वत था, तो सुलेमान पर्वत पे वो लोग रहने लगे। उसके बाद अरब के कुछ यहूदी कबीले भी वहाँ से पलायन करके यहाँ पे आने लगे। वो भी यहूदी थे, ये भी यहूदी थे। वो कबीले भी यहाँ पे आने लगे। वो भी सुलेमान पर्वतों के बीच में एक पर्वत पड़ता है, पुष्ट पर्वत, पुष्ट टीला कुछ जगह लिखा है, वो वहाँ आके बस गए। जो अरब का यहूदी जो कबीला था उसके सरदार थे कैस अरब से थे और यहूदी थे। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कमांडर थे अरब के और बेहतरीन सेनापति, जिन्हें सैफुल्लाह का भी लक़ब मिला है, अल्लाह की तलवार, उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी, उनकी बेटी सारा से कैस की शादी हुई। वो बहुत लंबी कहानी है कि कैसे उन लोगों का वो हुआ, कभी फुर्सत से बताऊंगा। कैस का नाम जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब्दुल रशीद हो गया, तो उन्हें अब्दुल रशीद भी कहा जाता है और कई जगह कैस अब्दुल रशीद भी कहा जाता है। ख़ान इसमें देखिएगा कहीं नहीं आया अभी तक। अगर आप तैमूर की जीवनी भी पढ़ेंगे तो तैमूर की जीवनी तक में ख़ान जो है शब्द कभी भी नहीं आया है। उसने अपनी उसमें लिखा है कि पतान लोग, ठीक। चलिए, उसके बाद खालिद बिन वलीद की बीवी लड़की से शादी करने के बाद उनका नाम कैश अब्दुल रशीद हो गया। वो आए, सुलेमान शब्द का बदल के, जो सुलेमान अभी मैंने आपको जगह बताई ना सुलेमान पर्वतों में, तो सुलेमान का वो जगह बदलते बदलते वो अफ़गान कहलाने लगा, ठीक। वो वहाँ पे आए और उन्होंने इस्लाम की दावत दी और उनके सारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस दुनिया में नस्ल पठान ही एक ऐसी नस्ल है जो पूरी तरह से मुसलमान है। जैसे आप नस्ल तुर्क को देखेंगे तो नस्ल तुर्क में बहुत सारी जातियाँ मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जो ये पठानों वाली नस्ल है, ये वाहिद कौम है जो दुनिया में कहीं पे भी आपको पठान मिलेगा वो हमेशा मुसलमान ही मिलेगा, क्योंकि उस सारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था।
तो जो पुष्ट पर्वत पर रहने वाले लोग थे, तो वो कुछ दिनों के बाद पुष्टवान कहलाने लगे। पुष्टवान वो लोग जो पुष्ट पर्वत पर रहते हैं, कि ये कौन है, कि पुष्टवान है। वो पुष्टवान एंड में पश्तून हुआ, अलग अलग। दरअसल होता है ना, जैसे नाम चेंज होते रहते हैं। आप जैसे मेरे चचा का नाम यासीन है, तो उन्हें असीन कहते हैं बहुत सारे लोग, और मेरे एक चचा का नाम यामीन है, उन्हें अमीन कहते हैं। मेरा नाम फ़हीम है, लेकिन मोस्टली लोग फ़हीम कहते थे, अब वो मेरा नाम फ़हीम ही हो गया है। नाम फ़हीम है, लेकिन वो लोगों ने इतना गलत कर दिया कि अब मेरा नाम फ़हीम हो गया है। सेम चीज़ ये हर भाषा के साथ होती है, हमेशा होता आया है। तो वो उन लोगों को पुष्टवान कहा जाने लगा, और पुष्टवान से एक शब्द आता पतान, उनको पतान कहा जाने लगा। पतान उनको जो कहा जाने लगा है, वो नबी, कुछ लोगों का मानना है कि वो नबी के द्वारा कहा गया है, प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा। पतान मतलब लोटा की जो पैंदी होती है उसको भी कहते हैं, और पतान एक जहाज़ में लकड़ी लगती है उसको भी कहते हैं। तो ये पतान हुआ। वही पतान बाद में पठान हो गया, समझते रहिएगा बात को। वही पठान हो गया। अभी भी खान यहाँ कहीं नहीं आया है। अगर आप 1100 तक भी देखेंगे तो खान नाम कहीं भी पठानों का नहीं होता है। अब आप आगे बढ़िए, 982 के आसपास जो ये वर्ड हुआ है, ये अफ़गान हुआ है। 982 से अगर आप पहले देखेंगे तो अफ़गान वर्ड भी नहीं था उनके लिए। पख्तून, पश्तून, पतान यही वर्ड थे। 982 ईस्वी में पहली बार अफ़गान वर्ड इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब आते हैं ख़ान पे। ख़ान कहाँ से आया, क्या है, और क्यों इतनी तेज़ी से इसको अडॉप्ट कर लिया गया। ख़ान तुर्की का शब्द है, जिसका मतलब होता है योद्धा, सरदार। इसे मंगोलिया में कहते हैं क़आन। इसे मंगोलिया में क़आन कहा जाता है, और तुर्की में ख़ान कहा जाता है। ख़ान तुर्की में ख़ान कहा जाता है। और तो गौर से लेके अफ़गानिस्तान तक जब तुर्की हुकूमतें स्टैंड करने लगी, तो एक बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे तुर्कों का शासन रहा। तो उनके नाम के आगे ख़ान और शेख लगता था। शायद आप लोगों को इसकी जानकारी ना हो। बहुत सारे लोग जो शेख है, वो शेख से मतलब सिर्फ अरब को समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके नाम के आगे शेख और ख़ान लगता था। ख़ान सरदार, योद्धा और कमांडर कह सकते हैं। तो पठान भी बहादुर थे, अच्छी लड़ाका कौम हमेशा से थी, क्योंकि नसों में उनकी हज़रत खालिद बिन वलीद का भी खून है, यहूदियों के खून के साथ। हुआ ये कि उन्होंने रहना शुरू कर दिया और साथ में काम करना शुरू कर दिया तुर्कों के। तो उन्हें ओहदे मिलने लगे ख़ान के, समझ रहे हैं, ख़ान के ओहदे मिलने लगे कि भाई ये सरदार, आज से हमारा सरदार ये है, आज से हमारा सरदार ये है। तो उनके नाम ख़ान होने लगे। जैसे राहिल ख़ान, सुलेमान ख़ान। सुलेमान थे पहले, वो अफ़गान या पश्तून कहलाते थे, पख्तून, पतान कहलाते थे या पठान कहलाते थे, ख़ान नहीं कहलाते थे। लेकिन जब वो तुर्की फ़ौजों में आने लगे तो उनका नाम ख़ान होने लगा, सरनेम, मतलब एक पद हो गया। होता है ना डीएम साहब, एसपी साहब। तो जो ओहदा होता है, जब बड़ा ओहदा होता है, तो उनकी औलादें भी उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। फिर तुर्की सल्तनत तो वहाँ से हिंद की तरफ बढ़ गई, और वही हवा चल के हिंदुस्तान भी आ गई, और वही जो ख़ान था वही ख़ान अडॉप्ट कर लिया गया। और जब नस्ल तुर्क को ख़त्म किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 से पहले की, ये इस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, 1857 से पहले थे। नस्ल तुर्क को जब ख़त्म किया गया तो नस्ल तुर्क ने अपने सारे नाम हटा लिए थे। वो पठानों में रहे थे, क्योंकि नस्ल तुर्क को ख़त्म करने में पठानों का भी काफ़ी बड़ा हाथ था अंग्रेज़ों के साथ साथ, इसलिए वो नाम उन्हीं पर रह गए। आज वो उन्हीं की पहचान बन गई है। तो कहीं पे ख़ान लिखा जाता है, कहीं पे ख़ान लिखा जाता है। हालांकि जो ख़ान शब्द है वो तुर्की शब्द नहीं, ख़ान की मुझे जानकारी हालांकि नहीं है। ख़ान जो शब्द है
वो वहीं से आया है। तो ये है पूरा मसला पठानों का। अब बात इस पे करते हैं कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि राजपूत जो कन्वर्ट हुए वो पठान हो गए। ये 20% बात सही है, 80% बात गलत है। 20% सही है सिर्फ। सुन लीजिए अब कैसे सही है। जो भी राजपूत कन्वर्ट हुए थे, देखिए भारत में जो जातियां कन्वर्ट हुई हैं वो 2 जातियां कन्वर्ट हुई हैं, 2 तरह की। एक स्वर्ण जाति, ठाकुर ब्राह्मण श्रीवास्तव, ये जाति पॉलिटिकल अपने उसके चलते, या फिर वो जातियाँ जिनका शोषण हुआ करता था हमेशा से सम्मान पाने के लिए, दलित जातियाँ, कुछ वो मुसलमान हुई। बाकी बीच की कोई जाति मुसलमान नहीं हुई है, ना किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना गया है। तो जो राजपूत कन्वर्ट होते थे, अगर आप पाकिस्तान के लोगों को देखेंगे तो अपने नाम के आगे वो अपने कुल का नाम आज भी लिखते हैं, राशिद तोमर, ठीक। जैसे जो गुजर से कन्वर्टेड हैं वो अपने गुजरों की वो लिखते हैं, आसिफ गुजर, रुहेल गुजर। इसी तरह से जो इनकी हैं कादिर राणा, मुरसलीम राणा, ये वो भी हैं, राणा जाटों में भी होते हैं। तो उन्होंने खान नहीं किया है, खान बहुत कम लोगों ने किया है, खान 20% लोगों ने किया है। अगर आप देखें तो राजपूतों की शक्लों में दरअसल अगर कन्वर्ट हों तो आप ये सोचिए राजपूतों की शक्लों में और पठानों की शक्लों में कितना फ़र्क है। नस्ल का फ़र्क तो रहता ना। जितना गोरा चिट्टा खूबसूरत पठान होता है, क्या राजपूत को इतना गोरा चिट्टा होता है, खूबसूरत होते हैं? इसको अदर वे में मत लीजिएगा कि वो खूबसूरत नहीं होते हैं। अलग अलग खूबसूरती होती है ना। एक भारत के लोगों की खूबसूरती है, एक सऊदी अरब के लोगों की खूबसूरती है, और एक ईरान के लोगों की खूबसूरती है, और एक अमेरिका के लोगों की खूबसूरती। खूबसूरत सब है, नस्ल अलग है। तो इसी तरह क्या कोई आपने राजपूत देखा है जो कुंजी आँखें और बिल्कुल उसके बच्चों तक के बाल बिल्कुल सफ़ेद ब्राउन हो, बिल्कुल अंग्रेज़ जैसा दिखता हो? कोई राजपूत नहीं। इसलिए जो ये काले जो नाम के आगे अपने खान लिखते हैं वो कन्वर्टेड हो सकते हैं, बाकी पठान अलग है। मैं इसका पार्ट अगला बनाऊंगा, पूरी उसमें जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दरअसल वीडियो लंबी होती है तो लोग शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, भाई छोटी बना दिया करिए। तो इसलिए मैं अलग अलग पार्ट करूंगा, पूरा आपको समझाऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे कैसे पठान पहुँचे, क्या तुर्कों में नस्ल तुर्क। दरअसल नस्ल तुर्क इसलिए कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि तुर्क एक जाति है। नहीं, नस्ल तुर्क है। नस्ल तुर्क में बहुत सारी जातियाँ हैं। तो इस पे मैं अलग बात करूँगा, अगला चैप्टर बनाऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।